अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों। खुशखबरियां वीकेंड डिलाइट की एक और एपिसोड के साथ फिर हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा, क्या हाल है आपके? जी मदिया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और बताइए कैसा गुजरा आपका वीकेंड और आपने सारे ड्रामे देखे वीकेंड के? जी थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, और बिल्कुल देख लिए। और तीनों ड्रामास जो हैं अब जो है काफी आगे बढ़ चुके हैं। जो हम डिस्कस करें, जैसे लास्ट टाइम हमने बताया था कि हम 3 ड्रामास डिस्कस किया करेंगे। एक सबात है, अब तो वो बिल्कुल ही खत्म होने वाला है, सेकंड लास्ट एपिसोड हुई है उसकी। और दूसरे 2 ड्रामास की 10th एपिसोड ईच हुई है, मुश्क की भी और प्रेम गली की भी। तो आई थिंक मुश्क और प्रेम गली में तो काफी डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबाहत अहमद से कुछ खास नहीं रहा, अनफॉर्चुनेटली। थोड़ा सा उन्होंने आखिरी सेकंड लास्ट एपिसोड में डिसअपॉइंटमेंट किए, बट लेट्स सी कि हम आगे डिस्कस करते हैं। सो हिरा, क्या सीक्वेंस रखते हैं? पहले हम फिर मुश्क डिस्कस करते हैं, जिस तरह सैटरडे को हमेशा मुश्क आता है। सो वी कैन बिल्कुल। स्टार्ट विद मुश्क। जी। सो आई थिंक सबात एंड देन प्रेम गली। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक परफेक्ट, आपने सही बात की है। मुश्क का हमें आई थिंक वी शुड मेंशन टू आवर व्यूअर्स कि बाय द टाइम जब हमारी एपिसोड रिलीज होगी ऑन संडे, तो इसकी एक और एपिसोड दैट वुड बी द 11th एपिसोड जो हो चुकी होगी। लेकिन हम अभी आपको 10th एपिसोड का ही रिव्यू देखने दे रहे हैं, बिकॉज हमारा एवरी संडे ये एपिसोड चलता है। सो मुश्क, आई थिंक आई मस्ट से अभी तक ये सबसे इंटरेस्टिंग एपिसोड थी, राइट? मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बहुत मेजर डेवलपमेंट्स हो गई हैं। और अब जो गुड्डी सेंट्रल फिगर बन गई है, उसने कुछ खोज जो था, जिस खोज में थी, वो लगा भी लिया है। स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू ताया जान और ताई जान के वो जो इंजेक्शन है, उसको पता चल गया है कि वो एक्चुअली स्लो पॉइजनिंग की जा रही है ताया जान। तो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट डेवलपमेंट। एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट जो दोनों चाहे वो महक बाजी हो, जो महक और आदम का मंगनी हो रही है, और एक साथ दूसरी तरफ उसकी जो कजन है, और उसका जो शादी निकाह का सेरेमनी होने लगा है, और वो उसी वक्त गुड्डी उसको भगाना चाह रही है। सो दैट इज अगेन अ मेजर डेवलपमेंट। तो कैसी लगी हिरा आपको, कैसी एपिसोड? और थोड़ा सा आप सिनॉप्सिस दें और फिर मैं ऐड ऑन करती हूँ। जी बिल्कुल मदिया, मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय की मुश्क की एपिसोड। इसमें एक तो जल्दी जल्दी कुछ डेवलपमेंट्स भी हुई और एक्टिंग मुझे इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत लोगों की, ना सिर्फ गुड्डी और बाकी जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी, बल्कि मुझे आदम भी बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग लगी उनकी। और ओवरऑल डायरेक्शन भी इस एपिसोड की बहुत मज़े की थी, बहुत क्रिस्प था और मज़ा आ रहा था, जल्दी जल्दी हो रहा था सब कुछ। और बहुत मज़ेदार एपिसोड थी। जिस तरह के आपको पता है अब कि आदम और महक की इंगेजमेंट हो रही थी, और जिस तरह उसके घर वाले आदम के इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, उसकी बहन, उसकी अम्मी, और वो पूरी फेस्टिविटीज़ चल रही होती हैं। और आदम जो है वो ज़ाहिर है उसमें बहुत ज़्यादा खुश, उसके जो चेहरे के एक्सप्रेशंस थे वो बड़े प्यारे। उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है कि ज़्यादा डायलॉग्स नहीं थे उनके बिल्कुल भी, लेकिन उनके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे रहे हैं पूरे ड्रामे में। वो जितने कंफ्यूज्ड बेचारे दिल में होते हैं, दिमाग में होते हैं, वो बड़े उस तरह उनके चेहरे पे पता चल रहा होता है। और मुझे बड़ा मज़ा आया उनका देख के। उनकी बहन का कैरेक्टर भी हिरा मजे का है, बहुत मज़े का है, एग्जैक्टली। बहुत मुझे वो प्यारी बच्ची, एग्जैक्टली। मुझे बड़ी प्यारी बच्ची, मुझे भी एग्जैक्टली दैट्स माय टेक ऑन दैट एज वेल। मजे की बात ये है कि वो इस पूरे ड्रामे में कोई छोटे से छोटा कैरेक्टर भी है ना, तो उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। मतलब अब बहन है तो वो एज सच कोई बहुत रिनाउंड एक्ट्रेस नहीं है, मैंने तो उनको पहले कभी देखा भी नहीं है। इवन आदम की जो अम्मी बनी हुई है, मैंने भी उनको, उन दोनों को, उनकी जो मदर है, मैंने पहले उनको भी कभी नहीं देखा, लेकिन उन सबकी बहुत अच्छी एक्टिंग है। कोई जो ताई जान है, मैंने ताई जान तो बहुत जबरदस्त है, वो तो बहुत जबरदस्त, वो तो बहुत ही अच्छी है। और ताई की जो बेटी है जिसकी अभी निकाह हो रहा है, वो भी इवन एग्जैक्टली बिल्कुल स्टैंड्स आउट। हाँ, और जो असल में जिससे वो प्यार करती है, वो पता है किसका बेटा है? जी, वो एहसन तालिश का बेटा है, जी, डायरेक्टर है ड्रामे के। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर ओवरऑल ड्रामा बहुत मजेदार था। और शायान का भी डेवलपमेंट दिखाई है ना कि वो थोड़ा सा बीमार हो गया है, और अब वो जो मामू जान है वो नहीं चाह रहे कि उसको अस्पताल लेके जाएं, बिकॉज उनको पता है कि कोई ना कहीं भाग ही ना जाए। और अगली की सीन्स वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज मेजर डेवलपमेंट्स होनी जा रही है अगली एपिसोड में। तो जो उसका प्रोमो है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वो किस तरह एक तरफ वो भागना चाह रही है और दूसरी तरफ भी भागेंगे, मतलब एक तरफ शायान को उसकी ममानी भगाना चाह रही है और एक तरफ इधर। वो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, ट्विस्ट आएगा अगली एपिसोड में। और आई थिंक वी मस्ट ऑल मेंशन, जैसा आपने भी मेंशन किया, कि आई थिंक गुड्डी स्टैंडिंग आउट। उसका कैरेक्टर इतने मजे का है, उसके डायलॉग्स इतने मजे के हैं, और डायलॉग्स जो इमरान अशरफ ने लिखे हैं, जो राइटर है इस ड्रामे के, आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम। मतलब वो छा गए हैं। छोटा सा छोटा डायलॉग होता है, उसमें इतना वजन होता है, और उसको बड़ा सोच के लिखा गया है। मतलब अगर आप बिल्कुल, सॉरी आप
कैरी ऑन। कंटिन्यू, आप बोले, आप बताएं। या बिल्कुल डायलॉग्स की बात जहाँ करिए कि बहुत मजेदार, इवन अगर विट भी है ना, तो मैं देख रही थी कि मजाक भी इतना जबरदस्त, इतना सीरियस डायलॉग्स के साथ किया हुआ है। जिस तरह मुझे गुड्डी का जिस तरह आप रोल कह रही हैं, जो उनके डायलॉग्स हैं, अब उनका कैरेक्टर कितना अजीबो गरीब सा है, जो कि एक जो हीरोइन का कैरेक्टर नहीं हो सकता जिस तरह का वो दिखाया गया है। और उसमें मुझे जो मजेदार लगता है कि जिस तरह वो बच्चा बीमार हो जाता है, वो उसको लेके हॉस्पिटल जा रही होती हैं और किस तरह महक बेचैन होती है और वो सारा कुछ, और वहाँ पे इतनी सीरियस इशू चल रहा है और सब कुछ, और उसमें वो जब महक उसको कॉल करके पूछ रही होती है कि हाय उसको टीका लगा है, उसको दर्द हो रही होगी, तो मुझे बहुत मजा आया था जब गुड्डी ने जिस तरीके से बोला कि जाहिर है टीका लगा है तो दर्द भी हुई होगी, गुदगुदी तो नहीं होती टीका लगे तो। मुझे इतनी इसकी हंसी भी आई है, मुझे डायलॉग बहुत मजे का, मतलब मैं सोच रही थी गुड्डी के तमाम डायलॉग्स इंटेंस। हाँ जी बिल्कुल, और उसमें इस तरह की बातें बीच में। मैं आपकी बात से एग्री भी करती हूँ, और ये बात रीइंफोर्स करने की बात भी है कि जो दो लीडिंग कैरेक्टर्स हैं, मतलब जो हीरो हीरोइन है आदम और जो गुड्डी है, अभी तक देखा जाए तो उनको ठीक है वो सेंट्रल पॉइंट में आ गए हैं, मगर है तो साइड ही ट्रीट किया जा रहा है अभी तक। स्टिल स्टोरी जो है वो महक बाजी पे है या शायान का मेजर कैरेक्टर है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इस ड्रामा में कि जो लीडिंग हीरो हीरोइन है अभी तक उनकी स्टोरी तो स्टार्ट ही नहीं हुई। और दूसरी तरफ जैसा गुड्डी भी देखा जाए तो उसको एज अभी तक नौकरानी है ना, जो जिसका आपने बोला कि कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग अ हीरोइन वो बिल्कुल चेंज करके रख दिया है। सो ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी। और आदम भी देखा जाए वो बेचारा एक मजनू ही हो गया ना। एग्जैक्टली। सो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है इस ड्रामे में, मुझे लगता है आम रूटीन ड्रामों से बहुत मुख्तलिफ है। इट्स नॉट अबाउट कि जो लीड कपल है वही सब कुछ है, इसमें जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं उनको लीड दिखाया गया, लेकिन जो लीड कैरेक्टर्स हैं वो सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहे हैं एक तरह से। और फिर एंड पे ऑब्वियसली दिल बिकम द सेंट्रल फिगर, और अब जिस तरह बन भी चुकी है गुड्डी और आदम भी, और जिस तरह वो इसमें आ गया आगे, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि इस ड्रामे में एवरी एपिसोड के साथ चीजें और डेवलपमेंट हो रही है और काफी सरप्राइजेस होते हैं, है ना? एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ड्रामा जो संडे को आता है, दैट इज सबाहत। और सबाहत की जो ये एपिसोड थी, आई एम रियली सॉरी टू से दिस, लेकिन बट आई थिंक आउट ऑफ जो 27 एपिसोड्स हुई है, दिस वाज द वर्स्ट। पहले आप सिनॉप्सिस दे दें, देन वी कैन फर्दर ऐड, बट आई एम सॉरी, मुझे तो बहुत डिसअपॉइंट किया गया। नहीं, आप सही कह रही हैं, मैं आपसे एग्री करती हूँ, और मुझे बहुत अफसोस ये हो रहा था कि मुझे शायद ये एपिसोड चल जाती अगर मुझे ये पता होता कि नेक्स्ट एपिसोड आखिरी नहीं है। मतलब अगर नेक्स्ट एपिसोड लास्ट एपिसोड है तो फिर ये एपिसोड की मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई कि ये क्या था, क्योंकि ना इसमें कोई हमें पता चला कि एक अगर नेक्स्ट एपिसोड लास्ट एपिसोड है तो उसी एक एपिसोड में अभी आपको कोई हिंट नहीं है कि मिराल का एंड कैसे होना है, या हसन जो है उसमें कुछ रिवील नहीं हुआ। मुझे तो इस बात पे भी वो तो प्रोमो में आपको हिंट मिल गए हैं, लेकिन इस ड्रामे में तो मतलब इस एपिसोड में तो कोई हिंट नहीं था ना कि मिराल को कुछ समझ आ रही है, कोई कैरेक्टर की कोई डेवलपमेंट नहीं, एग्जैक्टली नहीं हुई। अब हसन का भी उसको अभी तक ये भी नहीं पता चला। हाँ जी, मे बी शायद। हाँ, एक तो हसन को मतलब इस एपिसोड तक भी कुछ नहीं पता चल सका कि कोई वो, या उसको कोई शक भी नहीं हुआ कि वो कोई उसको ट्रैप किया जा रहा है या ऐसी कोई बात। ठीक है, तो अब मुझे नहीं समझ आ रही कि एक एपिसोड के अंदर 45 मिनट्स में हसन को अंदाजा भी हो जाएगा कि उससे गलती हुई है, वो अनाया से माफी भी मांग लेगा, और मिराल जो है वो भी सबसे, शायद मुझे नहीं पता, जो भी प्रोमो में बहुत एक्सीडेंट होगा एपिसोड में इतनी जल्दी सब कुछ दिखाएंगे तो वो बात नहीं बन रही, मजा नहीं आ रहा। और मुझे लैला ज़ुबैरी का कैरेक्टर बहुत, मुझे उनसे डिसअपॉइंट हुई हूँ मैं कि वो जितना अच्छी दिखाया जा रहा था, उनको दिखाया जा रहा था। एक तो आई थिंक आप भी मुझसे एग्री करेंगे कि जहाँ पे मिराल ने इतनी बदतमीजी अपने वकील साहब के साथ की है, उनकी अम्मी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया उसके ऊपर। That was the worst scene of the entire drama. मतलब how can you insult somebody like that? और अम्मा देख रही है बैठ के, मतलब इसीलिए तो बच्चों का ये हाल है वैसे। मतलब आगे पीछे उनको इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड दिखाया गया है, कोई अगर चीज असूल के बगैर होती है तो उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है, इवन अपने हस्बैंड के खिलाफ खड़ी होती है ना। तो इट वाज सरप्राइजिंग कि उनके सामने एक बुजुर्ग आदमी के साथ इतनी बेइज्जती हो रही है, वो भी उनकी वजह से, बिकॉज उन्होंने इंटरवीन करने की कोशिश की थी। तो ये बहुत ऐसे मेरे लिए शॉकिंग बात थी कि उनका कैरेक्टर वहां से मुझे बड़ा, मतलब मुझे दुख हुआ, बिकॉज मुझे वो वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर था ऑफ द ड्रामा, है ना। शी वाज ऑलवेज वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, ऑलवेज स्टैंडिंग फॉर ट्रूथ, इवन अपनी बेटे के खिलाफ वो भी अनाया के हक में खड़ी हो गई। So which was amazing, but I wonder why she didn't take a stand, और उनके सामने इतने बुजुर्ग आदमी की बेइज्जती हो रही है, वो मुझे भी बर्दाश्त नहीं हुआ था।
और उसके बाद अभी कि तक क्या उन्होंने कर अनाया के साथ थोड़ा बहुत कोई कांटेक्ट कर ही लेता है इंसान कि आखिर तुम हाँ, वो जिंदा हो वैसे मर गई हो हिरा आई थिंक हम कुछ 2-3 भी। दफा ये बात भी कर चुके हैं कि इट्स रियली फनी कि मतलब हाँ उनकी मदर इन लॉ है, अपने बेटे के साथ इतना करती भी हैं और पूरा दिन देखा जाए तो रियली है ना, मतलब शी इज नॉट इवन डूइंग एनीथिंग एल्स। सो व्हाई कुडंट शी मेक अ कांटेक्ट विद अनाया? ठीक है, अनाया ने एक दफा उनको कहा था कि आप प्लीज दोबारा ना कीजिएगा, मगर उनकी मदर के साथ तो कम से कम रख ही सकती थी ना, मतलब हाँ दोनों कुछ तो होता है दोनों एग्जैक्टली। दोनों माँ, अच्छा इवन वो अनाया और की मदर ने क्यों नहीं कभी कांटेक्ट एग्जैक्टली किया, ये भी मैं बड़ी अजीब एग्जैक्टली सी यहाँ बात है। पर आ रही थी कि चलें जी, अनाया की मदर को पहले तो मैं कह रही थी कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, सब वो बहुत शौक में थी, उनके हालात खराब हो गए सब कुछ। लेकिन अब जब उनका नवासा पैदा हुआ है तो अब तो वो मेरा ख्याल है चाहे नाराजगी में ही लेकिन कांटेक्ट करके खबर तो करना देती तो है चाहिए था, एटलीस्ट ये ये उनका हो हक गया था है। जान। आई थिंक वो एग्जैक्टली बेटी की बिल्कुल। डिफेंस में नहीं करनी थी, लेकिन आई थिंक स्टिल मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। और इतनी हाँ बेखबरी कि उनको पता नहीं चला, और एक तरफ मिराल को हर इची बिची चीज की खबर है। वो हाँ थोड़ा सा बिल्कुल, मैं सोची थी कंफ्यूजिंग उर्दू में सीन क्या था कहते वैसे, क्योंकि वो मैंने को 5-6 दफा देखा ये पता करने के लिए कि ये क्या हुआ है, ये हैप्पी और बर्थडे हो याद रही है है, ये मैं साल आपसे का हो गया। डिस्कस कब कर रही थी, तो मैं एग्जैक्टली हाँ। सोची कि ये साल का हो गया, क्योंकि मुझे आवाज नहीं सुनाई दी, मैंने कहा ये साल का लग तो नहीं रहा, फिर आपने मुझे बताया था उसके माह गिरा थी। मैंने कहा अच्छा हाँ चलो जी, सही। वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था वैसे, वो उनको थोड़ा एक सा। और चीज हिरा जो मुझे बॉदर करी थी इस एपिसोड में, पता नहीं वो आपको की है, कि ओवरऑल जो प्रोडक्शन की एडिटिंग भी थी ना, लाइक प्रोडक्शन वैल्यू, मतलब आप पूरी एपिसोड में देखिए बहुत ही पेल, कोई साउंड इफेक्ट्स नहीं थे, मतलब कंटिन्यूसली चल रहा था वो जो इनका नॉर्मली पूरे ड्रामे में चलता था ना, कि कोई ना कोई चीज इशू होती थी तो पीछे से आपकी ओएसटी चल जाता था या म्यूजिक में वेरिएशंस होती थी। इस ड्रामे में इस एपिसोड में इन पर्टिकुलर मुझे कोई चीज नजर नहीं आई, मतलब बहुत पेल तरीके से पूरी एपिसोड चलेगी, ये साउंड इफेक्ट्स तो डाले ही नहीं, हालांकि वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर अ ड्रामा टू मूव ऑन। अगर आप किसी का सीन दिखा रहे हो, किसी के आंखों में आंसू दिखा रहे हो, या कोई डिप्रेसिव सीन है, जैसा हसन हसन तो मलंगी बन गया, पता नहीं उसको तो क्या हो गया, मुझे अफसोस हुआ है कि जितना मैं सोचती थी उसका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही वो वीक कैरेक्टर है, कि एक दफा फिर उसके दोस्त ने उसका कान भर लिए, और उसके लिए कितना इजी था ये मानना और ये भी सोच लिया कि अब वो तलाक देगा, विच इज रिडिकुलस। लेकिन चलो वो वीक पर्सनैलिटी दिखाया, लेकिन कोई सॉन्ग के थ्रू थ्रू ओएसटी थोड़ा फील देते इस एपिसोड में स्पेशली। हालांकि थ्रू आउट दिस ड्रामा हैज बीन वन ऑफ माय फेवरेट्स, लाइक बहुत अच्छा था थ्रू आउट, बहुत अच्छा प्रोग्रेस करा, लेकिन इस एपिसोड में मुझे लगता है कि शायद उन्होंने बनानी नहीं थी और गलती से जल्दी जल्दी बना दी है एपिसोड, हाँ मतलब जी वरना मुझे कुछ कुछ था तो समझ नहीं मसला। आई इस एपिसोड का क्या पॉइंट था। और ना म्यूजिक है, ना उसमें वो फील आ रही है, मिराल का कैरेक्टर एक बिगड़ से बिगड़ता जा रहा है, उसका भी वैसे कुछ समझ नहीं आई। एक तरफ क्या इज शी रियली विलिंग टू गेट मैरिड टू हर एक्स फियांसी, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि मतलब वो क्या करना चाह रही है, क्योंकि पहले तो ये लग रहा था ना कि वो बदले की आग में सब कुछ कर रही है, राइट, लेकिन जी अब जी तो ये जी। नजर आ रहा है कि वो शादी करना चाहती है, कुछ भी नहीं होती है, और पता वो नहीं एक उसका फियांसी की भी मकसद है। मुझे समझ में नहीं आ रही कि उसको है भी ना, क्या हुआ है। हाँ जी, वो हीरा तो मैं भी ये ये थोड़ा सोच रही सा। थी, बिकॉज उन्होंने इसमें भी क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया, क्योंकि इफ यू रिमेम्बर जो एक्स फियांसी की इंटरेक्शन हो रही थी पहले अपनी माँ से, जब उसकी माँ ने बताया था कि वो तो बिल्कुल पागल है, वो हमारे घर तक आ गई, तो उसने कहा था ठीक हो जाएगी, मतलब वो इन अ सेंस कि उसका तब लग रहा था कि वो बदला ले रहा है, लेकिन इस दफा जब उसने अपनी मदर से कॉन्वर्सेशन की तो ये लगा कि बिल्कुल वो तो प्यार में अंधा हुआ है, जी जी कि जी, वो उसकी मतलब वो भी नहीं कितना समझ गिरेगा आती। आखिर, मतलब वो हाँ कितना कैसे गिरेगा, और हसन जी। कितना उसकी बातों में आएगा, वो भी लिमिट ही क्रॉस हो गई है। और मुझे एक बिल्कुल और भी बिल्कुल। बहुत बात पे एतराज था कि जिस तरह इन्होंने इस एपिसोड में दिखाया कि जी जहांगीर साहब की जो भी है उनको जी फायर कर जी दिया, जी जी या जो भी बिल्कुल। रिप्लेसमेंट आ गई है, ये अननेसेसरी चीजें थी जो उन्होंने डाली है, कि जी अब वो जो क्या नाम था उसके कैरेक्टर विलन का, मुझे यासिर यासिर कुरैशी। कुरैशी, यासिर जी जी कुरैशी, जी। कि यासिर कुरैशी ने रिप्लेस कर दिया, और वो अननेसेसरी सीन है। आई डोंट नो, दे वांटेड टू प्रूव कि अनाया का कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है और वो उसको इनकार करेगी, लेकिन डू यू थिंक दिस वाज नेसेसरी टू बी एडेड? मतलब एवरीबॉडी हाँ नोस शी वो हैज तो अ मुझे स्ट्रांग नहीं समझ कैरेक्टर। में आया, वो और इरिटेट कर रहा था, और मुझे समझ नहीं आया कि वो सेकंड लास्ट एपिसोड में ये भी दिखाने की क्या तुक बन क्या रही तुक थी, थी? क्या प्रूव हालांकि करना हम चाह रहे हैं सबको इसमें। अच्छी तरह ये एस्टेब्लिश हो चुका था कि अनाया इज अ स्ट्रांग लेडी, वो गलत को हाँ गलत जी कहेगी, सही को बिल्कुल। सही कहेगी, तो मुझे नहीं लगता कि राइटर को ये दिखाने की जरूरत थी। लेट्स सी कि क्या होता है, हाँ बट लेकिन वो मुझे वैसे सॉरी हम ऑलरेडी एंड कर चुके थे, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, आई डोंट नो व्हाई दे हैव शोन सो मच इन द प्रोमो, मतलब व्हाट्स द पॉइंट, हाँ कि हमें ये एग्जैक्टली, पता चल गया एपिसोड इज उसकी ऑल। एक्सीडेंट हो जाएगा, हमें ये पता चल गया बिल्कुल। उससे माफी मांग रहा है, तो ये क्यों दिखाया भाई? और मुझे तो ये भी लग रहा है कि मिराल खुद से रिवील करेगी, शायद हसन को बताएगी, जब वो शायद रिग्रेट करेगी वो खुद ही सारा बता देगी अभी, कि मैं ये किया था। वरना तो और कोई तरीका नहीं रहा। क्योंकि और लेकिन वो यार कब पता इतना चले। प्रोमो में कभी भी चीज नहीं दिखानी चाहिए ना, क्या हाँ ये लास्ट बहुत एपिसोड का। ऑब्वियस हो गया, चलिए वो बहुत क्या है कि ऑब्वियस उन्होंने हो गया। एंडिंग नहीं बताई, लेकिन फिर भी सब कुछ तो बता दिया, मिराल की एंडिंग तो बता दी ना कि उसको बस सिर्फ एक्सीडेंट हो एक गया। ये चीज रह गई है कि अब अनाया मानेगी कि नहीं आगे मानेगी यही या मैं कह कुछ। रही हूँ ना, ये एपिसोड में मैंने सोचा था कुछ सम सेंस विल प्रिवेल, लेकिन नहीं, उसकी कुछ भी वो नहीं डॉक्टर हुआ। हारिस के कैरेक्टर में अनफॉर्चुनेटली वो साइकियाट्रिस्ट है, लेकिन कहीं से भी उसने खुद अपने पे कुछ भी अप्लाई किया।
हमने इस ड्रामे पे 4 से 5 दफा रिव्यू किया. दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर सेइंग समथिंग नेगेटिव अबाउट द ड्रामा. सो ये भी बिल्कुल. सक्सेस है इस ड्रामे का, क्योंकि इतना इसमें अच्छी एक्टिंग. अच्छा, अभी भी एक्टिंग वाइज अनडाउटेडली इट बिल्कुल स्टैंड्स आउट. बिल्कुल अनाया की बिल्कुल. एक्टिंग हो, हाँ, मेराल की, नाया और सब उसकी बेबी का fantastic. रिलेशन में वो जो एक्टिंग थी वो बड़े मजे की थी, बहुत इवन जो नेचुरल. इवन जो वकील साहब थे जिस तरह उनकी बेइज्जती हो रही थी, इज अ वेरी ग्रेट एक्टर. मतलब बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं. बिल्कुल तो बिल्कुल वो बहुत बिल्कुल. अच्छा था, मगर इट्स जस्ट दैट के एपिसोड में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई. इट वाज अ complete disaster. So let's move on to the next drama, the last one, that is Prem Gali. And again, fantastic episode. I think this drama is getting on to me, और मुझे तो बहुत ही पसंद आ गया ये ड्रामा, बिकॉज उसमें बिल्कुल. इतने अच्छे सोशल इश्यूज पे डिस्कशन होती है. मतलब ड्रामा एक तरफ फनी भी है, मजा कॉमिक है, सब इंटरेस्टिंग है, लव स्टोरी भी है, और दूसरी तरफ जो सोशल मैसेजेस दे रहे हैं ना कंटिन्यूअसली, सो वो इस ड्रामे की कमाल है. आई थिंक दैट स्टैंड्स आउट. इसकी जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ना ड्रामे का, कि वो मजा मजा में ऐसी बातें बता रहे हैं जो हमारी सोसाइटी के क्रिटिकल इश्यूज हैं, जिनको डिस्कस किया जाना चाहिए, है ना. बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं. बहुत मतलब जितनी अच्छी तरीके से इस पूरे ड्रामे को एग्जीक्यूट किया गया है ना, मतलब बहुत कम होता है कि कोई सोशल इश्यूज इतने लाइट वे में और इतने अच्छे तरीके से बताए जाएं. वरना तो ऑब्वियसली या तो धोना दिखा के हम बताएंगे, या फिर मतलब आपको एंड में फौरन से मैसेज मिल भी जाता है और आप उसको इतना एंजॉय करते हो, इतने मजे का वो लिखा हुआ है, इतनी उनकी इसकी जो पूरी कंटिन्यूटी होती है, जिस तरह वो फ्लो में चल रहा होता है पूरा, और एक्टिंग जिस तरह एक एक बंदे की एक्टिंग इतनी मजेदार है कि आप उसको बहुत ज्यादा एंजॉय करते हो. मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है. में इतना फन है, और ओवरऑल एक्टिंग जो जिस तरह जो दोनों की केमिस्ट्री है, हीरोइन हमजा और जोया सॉरी, हमजा तो छा ही गया ना. मतलब छा ही गया हमजा तो. आई थिंक तो मुझे बहुत मजा आया. सुनो चंदा में लोगों ने उनको बहुत पसंद किया था. आई थिंक ट्रिपल टाइम्स अच्छी है क्योंकि मुझे नहीं पता, मैंने बहुत ग्रो किया. एग्जैक्टली बहुत ग्रो किया. मैं बिल्कुल उनसे इतना एक्सपेक्ट नहीं करी थी. मतलब सुहाय हैज ऑलवेज बीन अ गुड एक्ट्रेस आई थिंक, लेकिन हमजा से आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस. और चंदा में भी ना मुझे लगता है कहीं पर शायद ये ओवर एक्टिंग की तरफ भी वो शायद चले जाते हों. मतलब मुझे थोड़ा सा फीलिंग आती है, लेकिन यहाँ पे तो इतना ज्यादा कंपोज्ड, इतने वो एक्टिंग डायलॉग्स, एक एक पंजाबी डायलॉग्स होते हैं, वो तो बहुत ही प्यारे बोलते हैं सारे. बहुत प्यारे, बहुत. जब उनके जिस तरह जब वो चाचू को जिस तरह वो रोकते हैं, मेरा हंस हंस के बुरा हाल हो गया था कि जब वो चाचू को दीवार के साथ रोक लेते हैं. दादाजी तो अमेजिंग, बहुत मजे के उनके इसमें तो. दादाजी जिसका मुर्गा बनाया होता है, दैट इज सो फैंटास्टिक. जब वो मुर्गा बनाया होता है वो तो मजा ही आ गया. बहुत मजे का था. बिल्कुल ये दिखाया हुआ ना कि कैसा बड़ों का उनका रोब है, कि मतलब वो बच्चा हालांकि इतना इंडिपेंडेंट है, सब कुछ है, लेकिन वो बाप के आगे और दादा के आगे उफ नहीं करता, वो माइंड नहीं करता तो मुर्गा बनाया. मतलब वो एक प्यारा कल्चर दिखाया. दूसरा आई थिंक वन थिंग बिफोर वी डिस्कस द स्टोरी के क्या हुआ डेवलपमेंट्स, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है मेंशन करना, कि जो तीनों ड्रामास हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें लीड कैरेक्टर्स फैमिली है. मतलब उर्वा, मावरा एंड फरहान सईद, तो तीनों ड्रामास जो आजकल के बेस्ट जा रहे हैं, तो ये फैमिली तो छा गई. बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही कह रहे हैं. एक दूसरे को मात दे रहे हैं. मतलब देखा जाए, उर्वा इज डूइंग फैंटास्टिक जॉब, सेम फॉर मावरा एंड सेम फॉर फरहान सईद. तीनों ने अपने अपने कैरेक्टर्स को इतना अच्छा निभाया है कि आई थिंक कैरेक्टर्स हैं तीनों के, बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं और अमेजिंग एक्टिंग. मुझे लगता है उन सब ने अपनी जिंदगी के बेहतरीन रोल्स जो किए ना, उन तीनों ड्रामा में किए हैं. और सिलेक्शन बहुत अच्छी है. चॉइस ऑफ ड्रामा जो उन्होंने सिलेक्ट किया वो बहुत अच्छा है. बिल्कुल बिल्कुल, उसमें उनको परफॉर्मेंस का मार्जिन भी मिला है. और ये प्रेम गली में मुझे सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरह सोसाइटल इश्यूज पे, लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी, लेट्स गो टू द स्टोरी के उसमें क्या हुआ. इसमें उन्होंने डिफरेंट, एक तो मतलब ऑब्वियसली बहुत मेजर डेवलपमेंट ये हुई है कि फाइनली ये हुआ कि जो उनकी नानो होती हैं जोया की, वो किसी तरह वो आप ड्रामा देखेंगे तो पता चलेगा, वो कन्विंस कर लेती हैं उसकी मदर को, शीरी को, कि वो हमजा ही क्यों नहीं वो बंदा होता जिससे हम अपने बेटी की शादी कर ले. बिकॉज वो एग्जैक्टली उनकी उम्मीदों पे पूरा होता था ना. उसकी फैमिली में वो औरतों के झंझट है कि औरतें हैं ही नहीं, और दूसरी तरफ शरीफ भी है, बेशक अमीर नहीं है. तो वो बार बार आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं उनकी माइंड पे उनकी ब्रेन वॉशिंग काइंड ऑफ कर रही होती है, जिसमें उसको कन्विंस करती हैं कि हमजा में वो तमाम फीचर्स हैं जिस तरह वो जोया के लिए जो फ्यूचर हस्बैंड देखना चाहते हैं वैसा है. चाहे वो अमीर नहीं है लेकिन वो अच्छा है, ट्रस्टवर्दी है, और मतलब उसकी इस तरह की झंझट भी नहीं होंगे, अकेली रहेगी, ना नंदे ना वो उस तरह के मसले जो दिखाते हैं वो नहीं होगा. तो उसी तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता उसको ये भी कन्विंस करती हैं कि जिस तरह उनका घर नहीं है, अगर गाड़ी नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो वो बड़ा क्यूट तरीके से जो उनका डायलॉग्स होते हैं ना आपस में, वो बहुत ही खूबसूरत है. और फिर ऑब्वियसली दूसरी तरफ जब हमजा जो
अपने माँ बताता है, पहले तो सोच रहे थे कि वो रिश्ता लेके क्यों जा रहा है, तो जो उसके दादाजी होते हैं उसके बाप को बहुत गुस्सा आता है कि ये क्या हमजा, ये क्या काम करने शुरू हो गया, अपना तो रिश्ता कराया नहीं तो लोगों के रिश्ते कराता फिर रहा है। और वो बहुत फनी है कि जिस तरह उसके बाप को हर वक्त ये फिक्र होती है, अच्छा इतने पैसे उसने मुझे साथ नहीं दिए, तो वो बहुत फनी है अब्बास का कैरेक्टर। मगर वो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, फिर कैसे हमजा जो है वो ये बात जो है कि मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता कन्विंस कर लेता है कि यही रिश्ता लेके चले जाए, मतलब इनडायरेक्ट तरीके से। बाद में तो एंड पे एपिसोड पे रिवील भी कर देता है कि वो उसको पसंद करता है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसा चाचू भी इसमें विलन बन के किरदार अदा करते हैं, वो भी फनी है कि चाचू से नीयत में अच्छे हैं। हाँ जी एग्जैक्टली, वो तो नियत में तो बेचारे अच्छे हैं, लेकिन हमजा बेचारे के साथ बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। और उस तरफ खाला भी को भी एकदम से वो चल पड़ता है कि मैंने इसको बचपन से पाला, मैं कैसे इसको मौत के मुंह में डाल दूं। और ये वो तो वो मैं ये देख रही थी कि अच्छी भली जिंदगी इनकी नॉर्मल होने ही लगी थी, तो चाचू और खाला बीच में ना इनोसेंस में और मोहब्बत में उनके साथ ज्यादती करने लगे। उन्होंने जो बहुत मेजर इश्यूज उठाए ना इस ड्रामे में, वो ये भी था कि जब इस तरह उन्होंने पूरा दिखाया, सॉरी हम स्टोरी डिस्कस कर रहे थे कि वो रिश्ता फिर लेके जाते हैं इसके दादाजी और इसके अब्बा, और वहां पे अभी समहाउ लगी है राय के शीरी भी कन्विंस हो रही है। मगर उसके बाद जो मोहल्ले का पहले एक तरफ पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया था, लेकिन अब दिखाया है कि मोहल्ले वाले वो कहते हैं ना किसी की मामलात में इंटरफेरेंस, अननेसेसरी इंटरफेरेंस, वो भी इशू दिखा रहे हैं सोसाइटी का जो होता है कि आपका मामला नहीं है मगर आप खामखा सगे बनने की कोशिश करते हैं। और एक तरफ आप कभी जब, हालांकि उनको पता है कि मोहल्ले में उनको पता है कि जब इशू हुआ था इधर, जब घर जला था तो किसने हेल्प की थी, इन्हीं तीनों ख्वातीन ने मदद की थी। लेकिन अब कैसे वो उनको बार बार कह रहे हैं कि एक को वो कहते हैं कि जी तलाक याफ्ता है, दूसरों को कहते हैं उनके रंडवा है, मतलब उनके सारे जो कोई फीमेल नहीं है घर पे। तो दिखाया है कि मोहल्ला कैसे अननेसेसरी इंटरफेरेंस भी कर रहा है, प्लस उन्होंने जो सोसाइटल इश्यूज दिखाए हैं कि जो जात पात होती है उसके बारे में बड़ा अच्छा दिखाया है कि जिसका नानी इस बात को बड़ा बार बार मेंशन करती है कि क्या हुआ कि उनकी जात ये नहीं है या वो पंजाबी है, मतलब उन्होंने इस एथनिसिटी को भी बड़ा खूबसूरत तरीके से बताया कि ये गलत सोचें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई काला है या गोरा है या कोई किसी एक स्पेसिफिक रीजन से या कोई और लैंग्वेज का होता है, इससे कोई गारंटी नहीं होती कि कोई अच्छा होगा या बुरा होगा। वो बहुत अच्छा सीन था जब ये चीज, नानी के वहाँ डायलॉग्स बहुत अच्छे थे, वो हमारी पूरी सोसाइटी को उस टाइम डिपिक्ट भी कर रहे थे और पूरा लेसन था वो। एग्जैक्टली बिल्कुल, वो बहुत प्यारा था। दोनों लड़कियों का, एक बहुत अमीर थे लोग उनके साथ शादी को, और एक बहुत घराना उनका बड़ा खानदानी था, लेकिन अल्टीमेटली क्या निकला, नवाबों का खानदान था। तो ये बड़ा उन्होंने वैसे एक बहुत, और जिस तरह सटल तरीके से उन्होंने इस इशू को हाईलाइट किया, आई थिंक कमेंडेबल, बहुत ही अच्छा तरीका, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से जो डायलॉग्स थे वो दिल को छूते थे कि अनफॉर्चुनेटली हम लोग जात पात में पड़ जाते हैं। लेकिन इस बात को दूसरी तरफ उन्होंने जहेज की अगेन बात की क्योंकि बड़ी अपफ्रंट थी सीरियस अबाउट दिस कि हम तो जहेज नहीं देंगे, तो दूसरी तरफ भी उन्होंने कहा कि नहीं हम तो ये लेना भी नहीं चाहते। तो ये भी बड़ा अच्छा उन्होंने दिखाया कि अगेन उन्होंने रीइंफोर्स की ये बात कि ये गलत है। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी दिखाया कि अनफॉर्चुनेटली मोहल्ले वालों, कभी कभार ये भी होता है ना कि कभी गैर जरूरी जिधर आपका काम नहीं बनता लेकिन लोगों के मामलात में इंटरफेरेंस करते हैं, तो वो भी बात दिखाई गई है कि ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है टू मेक पीपल रियलाइज कि आप किसी के मामलात में इंटरफेयर ना करें। और अननेसेसरी लोग जो मोहल्ले में बातें शुरू हो जाती हैं, ये भी बात उन्होंने दिखाई है कि ये गलत चीज है, कैसी बैक बाइटिंग करना या किसी के खानदान के बारे में करना, ये डाउट्स क्रिएट करना कि एक तरफ वो उनको इन्फ्लुएंस करना चाहिए, मतलब उनको क्या प्रॉब्लम है कि अगर आपस में वो खुश हो जाए, मगर दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ मेस आउट ऑफ नथिंग। सो वो भी बड़ा अच्छा चीज दिखाई है। हालांकि एक तरफ उन्होंने ये अच्छी चीजें दिखाई थी पहले के मोहल्ले कैसे काम आ रहे थे एक दूसरे के मोहल्ले वाले, लेकिन आई थिंक इस एपिसोड में उन्होंने वो चीजें हमारी इविल्स भी दिखाई हैं जो होता है सोसाइटी में नेसेसरी लोग इंटरफेरेंस करते हैं। सो काफी इंटरेस्टिंग हुई है। जोया की वैसे क्यूट था ना कि जिस तरह वो खुश हो रही थी, वो नानी उसकी करती है कि ज्यादा खुश भी ना हो। हाँ जी बिल्कुल क्यूट था। So Hira, I think that's about it. आप मुझे बताएं कुछ, are we missing on something या हमने we have covered all? नहीं माशाल्लाह, आपने काफ़ी अच्छा तरीके से सब एक्सप्लेन किया, सारे पॉइंट्स को हाईलाइट किया। एंड नाउ आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड, क्योंकि उसका प्रोमो काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा था। तो अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। जी बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, एंड प्लीज़ अपनी फीडबैक देना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे खुशखबरियां वीकेंड डिलाइट के साथ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।